नहीं हुआ है। टाइटल थंबनेल देख के आप समझ के होंगे क्या हुआ क्या नहीं। अब देखते हैं कब तक मैं पैसे जमा करके नया फ़ोन ले पाता हूँ। अभी तो बहुत मुश्किल है क्योंकि सर्जरी बहुत महंगी हुई थी, तो उसमें क्या पता मैं व्लॉग नहीं भी बना पाऊंगा और व्लॉग कंटिन्यू आएंगे कि नहीं आएंगे वो भी नहीं पता। बारिश हो रही थी खतरनाक वाली। मैं मोहम्मदपुर से बस में बैठा ऋषिकेश के लिए। बस जर्नी स्टार्ट हुई तो सीट थी नहीं और मेरे को पहुंचना टाइम पे आ गया। अब जो गया पहुंचते ही पुलिस स्टेशन पहुंचते ही मेरे को इतना रोना आया, मैं रोने लग गया। और पुलिस जो थे, आ रहा हूँ प्लीज़ हो सके तो मदद करना, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उसके बिना क्या है। देखो ये फ़ोन भी मेरे दोस्त का है, सपना का। जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? मैं ठीक तो हूँ, लेकिन जो मेरे साथ अभी हुआ है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। टाइटल थंबनेल देख के आप समझ के होंगे क्या हुआ क्या नहीं। तो जो मेरा फ़ोन है वो चोरी हो गया है। अब मुझे इतना वो हो रहा है ना, मैं कैसे बताऊं। ये फ़ोन जो मैं जिससे वीडियो बना रहा हूँ ये मेरी दोस्त सपना का है और ये सैमसंग का फ़ोन है। लेकिन जो मेरा फ़ोन था वो आईफ़ोन था। और कैसे चोरी हुआ मेरा आईफ़ोन मैं सब कुछ बताता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्यों क्यों हुआ कैसे हुआ। इतना इतना बुरा लग रहा है ना बोलते हुए भी। क्योंकि देखो वो फ़ोन जो है मैंने एक एक रुपया पैसा जमा करके लिया था, बहुत मुश्किल से। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना महंगा फ़ोन ले पाऊँगा, क्योंकि वो बहुत महंगा था। जब वो आया था तब वो 85,000 रुपये का था, तो मेरे को पड़ा था वो 75 तक का, क्योंकि सेल चल रही थी फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज़ की। तो मैंने ले लिया था क्योंकि मुझे था कि अगर काम करना है यूट्यूब पे तो एक महंगा फ़ोन चाहिए होगा जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिससे मैं वीडियोस बना सकूँ और वापस से वो पैसा कमा सकूँ। हालांकि मैंने पैसा कमाया, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पैसा वो हो गया। अब ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो में आकर के रोने लग जाऊंगा, बोलने लग जाऊंगा कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हुआ क्या कैसे हुआ सब कुछ आपको अच्छे से बताते हैं। बट मतलब इतनी घबराहट हो रही है बोलने में भी। और जब मैं घर आया, जब मैंने घर वालों को बताया तो मेरे मुंह से निकल नहीं पाया मैं कैसे बताऊं। मैं सबसे पहले सपना को बताया और गौरव भैया को बताया। सपना मेरी बचपन की दोस्त है, बहन है। हम मतलब हमारा बचपन से बॉन्ड है और हम एक दूसरे को जानते हैं। तो हर चीज़ छोटी से बड़ी चीज़ मैं उससे शेयर करता हूँ, वो भी मुझसे शेयर करती है। मैंने उसे बताया तो उसने बोला मेरे घर आ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अब ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन बड़ी दिक्कत चल रही है। अब वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये फ़ोन सपना का है और उस पर हालांकि दूसरा फ़ोन है, ये एंड्रॉयड दूसरा फ़ोन है। लेकिन ऐसा है ना कि आईफ़ोन की बात अलग है और जिससे आपको आदत है वो अलग चीज़ है। ये एंड्रॉयड है, मुझे चलाना उतना आता नहीं है। ऐसा नहीं कि चलाना आता नहीं, पहले मैंने एंड्रॉयड ही चलाया, लेकिन अब आदत पड़ जाती है। लेकिन आईफ़ोन से एक अलग क्वालिटी आती है। हाँ, सैमसंग के महंगे जो फ़ोन है उनसे अच्छी क्वालिटी आती है, जैसे S25 अल्ट्रा ये सब। लेकिन क्या बोले। और अभी तो मैं नया फ़ोन बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है मेरी सर्जरी हुई और उसमें इतने सारे पैसे लगे, मतलब लाखों में रुपए लगे। तो अभी तो मुश्किल है फ़ोन लेना। तो अभी देखते हैं मैं कैसे व्लॉग बनाऊँगा। क्या पता मैं व्लॉग नहीं भी बना पाऊँगा और व्लॉग कंटिन्यू आएंगे कि नहीं आएंगे वो भी नहीं पता। अब कुछ दिन पहले की वीडियो मैंने दिखाया था आपको हमारे यहाँ के किचन गार्डन, तो बैंगन वगैरह सब कुछ लग गया है। वैसे सैमसंग का जूम ना काफ़ी अच्छा रहता है, जूमिंग के लिए बढ़िया है ये फ़ोन। मतलब जूम करके बताया था, तो थोड़े बहुत बैंगन इधर उधर लग रखे हैं। अब सच बताऊँ तो अपने फ़ोन के बिना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है व्लॉग बनाने का, क्योंकि अपने फ़ोन की आदत पड़ जाती है। और तब से मैं बहुत सैड हो रखा हूँ, बहुत रोना सा आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को पूरी स्टोरी अच्छे से बताते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मुझे ऋषिकेश जाना है अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लेने के लिए। और मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि दवाइयाँ वगैरह सब ख़त्म हो गई हैं और बस लास्ट चेकअप करवाना था। एक बार ऋषिकेश जाना है और एक बार दिल्ली जाना है। ऋषिकेश से तो पुरानी जो रिपोर्ट्स है वो लेके आना है, फिर उनको लेकर के दिल्ली जाना है। तो मतलब कुछ दिनों में भैया भाभी वो आएंगे, भैया भाभी के साथ मैं जाऊँगा दिल्ली, मतलब गुड़गांव। तो हो सकता है 31 तारीख तक मैं चले जाऊँ उनके साथ। लास्ट चेकअप है, लास्ट सब कुछ है। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था कि सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन वही है ना, पता नहीं भाई मेरी लाइफ में क्या है। एक तो मेरे पीछे कौन पड़ा है जो मेरे लिए पता नहीं क्या क्या करने पे लगा हुआ है, क्या क्या नहीं। ये मतलब इतना भी क्या ही है जो सिर्फ मेरे साथ ही होने पे लगा हुआ है। तो ऐसा सीन है कि बारिश हो रही थी खतरनाक वाली। मैं मोहम्मदपुर से बस में बैठा ऋषिकेश के लिए और बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने बैग में फ़ोन रखा। पहली बार ज़िंदगी में मैंने अपने बैग में फ़ोन रखा। मैं कभी नहीं रखता, अपनी जेब में रखता हूँ हमेशा। और उस टाइम पता नहीं वो क्या, उनको पैसे निकालने थे पर्स से, वो बैग में था, तो मैंने फ़ोन भी उसी में रख दिया। पहली बार हुआ। अब हुआ ये, जैसी बस जर्नी स्टार्ट हुई तो सीट थी नहीं और मेरे को पहुंचना था टाइम पे। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप बैठ जाओ और मतलब खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, डोई वालों पे पूरी सवारी खाली हो जाएगी तो आपको बिठा देंगे, तो सीट मिल जाएगी। तो मैंने कहा जाना तो है ही, तो बैठ जा, मतलब खड़े होकर चल लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो मैं खड़ा रहा। वैसे कई बार जा रखे हैं, अगर आप सिटी बस में जाओगे देहरादून से ऋषिकेश तो वो खाली ही रहती है, मतलब कई बार। लेकिन कई बार बहुत भयंकर भीड़ रहती है उसमें, ज़्यादातर तो भीड़ ही रहती है, तो खड़े होकर जाना पड़ता है। अब
हमेशा मैं मतलब ये पहली बार हो, मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। मैं दिल्ली से शहर में रहा हूँ, जयपुर रहा हूँ, बहुत सारी जगह रहा हूँ। मतलब ट्रैवल करा है मैंने, तो मुझे पता रहता है कि अपना फ़ोन कहाँ रखना है, मेरी चीज़ें कहाँ रखनी है। हमेशा मैं बैग में, मतलब बैग में मैं हमेशा हाथ रखता, अगर कुछ भी रखता हूँ। तो उस दिन क्या हुआ, मैं खड़ा था और शायद एक्साइटमेंट रही होगी, चाहे नर्वसनेस रही होगी, अब मैंने अपना बैग टांग रखा था। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी और जैसे ही डोई वाला आया वैसे ही ना भीड़ कम होनी स्टार्ट हो गई। और मेरे को हल्का सा धक्का लगा, तो मुझे लगा कि धक्का तो नॉर्मल लगती है, अगर बस रुकती है ब्रेक लगता है। तो जैसे ही सीट खाली हुई, जैसे ही मैं बैठा, वैसे ही मैं अपने फ़ोन, मतलब बैग से फ़ोन निकालने की देखा, तो फ़ोन ही गायब हो गया बैग से। मतलब इतनी भयंकर चोरी कर दी मेरे फ़ोन की कि जो बैग से ही फ़ोन चुरा लिया डायरेक्ट, बस में वो भी। और जैसे ही मैंने देखा, मैंने एक तो जैसे ही हम भागने वाला था, थोड़ा पहुँचे, तो मैंने सीधा बस कंडक्टर को बोला कि प्लीज़ बस रोको, मेरा फ़ोन चोरी हो गया बैग से। तो अब इतने सारे लोग हैं, अब किसी को तो हम चेकिंग कर नहीं सकते हैं, और उसमें लड़कियां जाती, स्टूडेंट वगैरह है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं हर किसी के बैग जाके सर्च करूं। हालांकि सब ने बोला कि हमारे पास नहीं है, और अब किसी पे क्या ही भरोसा कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कौन लेगा क्या नहीं ले गया। जितना मुझे याद है डोईवाला के टाइम कि वहाँ पे ही ये सब हुआ। और जैसे ही मैं मेरे को तो रोना आ गया था। अब होता है मैं कैसा हूँ, मेरे को अजीब सा होने लग गया, मैं क्या करूँ। तो एक मतलब एक छोटी बहन थी, तो उसने बोला कि भैया आप एक काम करो, आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दिखा दो, आपका फ़ोन कौन सा था। तो मैंने कहा आईफ़ोन। बोला वो मिल जाएगा। तो मेरे को थोड़ी सी होप मिल गई। अब जैसे ही मेरे को होप मिली, मैं उतरा पुलिस स्टेशन गया भागने वाला। तो उन्होंने बोला कि हम रिपोर्ट तो लिख देंगे, लेकिन आप अपने नियरेस्ट स्टेशन जाओ जो आपके घर के पास में है, जो आपका लोकल पड़ता है। तो फिर मैं फिर से बस में बैठा और वहाँ से मैं जोगीवाला आ गया। अब जोगीवाला पहुँचते ही, पुलिस स्टेशन पहुँचते ही मेरे को इतना रोना आया, मैं रोने लग गया। और पुलिस जो थे वहाँ पे इतने अच्छे, उन्होंने मेरे को पानी वगैरह पिलाया। उन्होंने पूछा बेटा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरे को पूरी कहानी बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, और अब मैं क्या करूँ, बहुत महंगा फ़ोन था, अब घर कैसे जाऊँ, घर वाले मुझे बहुत डांटेंगे। होता है ना, एक डर रहता है हर चीज़ का, मैं किसी को क्या जवाब दूंगा। और मेरी व्लॉगिंग उससे होती है, उस दिन व्लॉग भी बन रहा था, मतलब सब कुछ मेरा डेटा उस पर सब कुछ है। अब उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह तो मेरे से लिखवा दी थी, IMEI नंबर जो होता है वो सब दिखवाया था। लेकिन बोला जैसे ही ट्रेस होगा तो आपको कॉल करके हम बता देंगे। अब ये है कि मुझे ना वो है कि भाई मुझे अपना फ़ोन चाहिए, इतना महंगा फ़ोन है। मतलब आप लगा लो, मैंने आपको जैसा बताया वो उस टाइम पे 85,000 का था, और मेरे को सेल पे पड़ गया था 75 का। अब 75,000 एक इंसान के लिए कितना होता है, आप सोच सकते हैं कितना होता है। और एक एक रुपया जमा कर रहा था मैंने, मतलब पिछले 3 साल से पैसे जमा कर रहा था कि मैं एक फ़ोन लूँगा, नया फ़ोन लूँगा, नया फ़ोन लूँगा। फाइनली ले पाया था मैं, और वो ऐसे चले गए। मतलब इतना वो हो रहा है ना कि कभी कभी को रोना सा आ रहा है कि आप समझ सकते हो किसी चीज़ की आपने इतनी मेहनत करी हो, और वो आपके हाथ से ऐसे चली जाए, और इतनी मेहनत के बाद ये सब हो रहा है। तो पता नहीं भगवान क्या चाह रहे हैं, ऐसे बुरे दिन क्यों ही दिखा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब उन्होंने बोला जैसे ही फ़ोन ऑन होगा, ट्रैक होगा तो मिल जाएगा। लेकिन अब हो गए 3-4 दिन तो हो ही गए, और ना फ़ोन ट्रैक हो रहा है, ना फ़ोन मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो दोस्तों मुझे आप लोगों से एक मदद भी चाहिए। मेरे को मदद ये चाहिए कि जो भी डोईवाला के आसपास रहता है, तो अगर उनको कोई आईफ़ोन या किसी के बारे में कुछ भी ऐसे पता चलता है, आईफ़ोन दिखता है, आईफ़ोन 15 था वो, अगर मिलता है कहीं पे भी कुछ होता है, या किसी के पास मिलता है, क्योंकि वो लॉक्ड है, वो खुल नहीं सकता। आईफ़ोन में एक सिक्योरिटी है कि बिना पासवर्ड के खुल नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो वो खुलेगा ही नहीं। तो अगर किसी को पता चलता है, किसी को मिलता है कहीं भी डोईवाला के आस में, बहाने वाले के आसपास कहीं भी मिलता है देहरादून में, तो प्लीज़ मेरे से कॉन्टैक्ट करना। मैं अपना नंबर लगा रहा हूँ, प्लीज़ हो सके तो मदद करना, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उसके बिना क्या है। देखो ये फ़ोन भी मेरे दोस्त का है, सपना का। और सपना मेरी इतनी अच्छी दोस्त है बचपन की, उसने जैसे ही सुना तो उसने मेरे को अपना फ़ोन दिया, बोला तू आगे ब्लॉगिंग वगैरह कंटिन्यू रख और सबको बता कि क्या हुआ क्या नहीं, क्या पता कोई तेरी मदद कर दे। तो दोस्तों हो सके तो मेरी मदद ज़रूर करना। वैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी मैं क्या करूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं रात भर सो नहीं पा रहा हूँ। कल भी मेरे को 3-4 बजे नींद आई और वो भी टूट गई, फिर मैं 5-6 बजे उठ गया। और बिना फ़ोन के तो कैसे ही होता है आप समझ सकते हो। बस एक टैबलेट है मेरे पे, वो तो अच्छा है कि उसमें यूट्यूब अकाउंट लॉगिन है, सबसे अच्छी चीज़ ये है, उसमें मेरा जीमेल लॉगिन है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब कुछ दिनों बाद अब पता नहीं कैसे होगा, व्लॉगिंग भी कैसे कर पाऊँ कि नहीं। इस फ़ोन से भी मेरे को इतना वो नहीं है, क्योंकि क्या पता ये बंद हो जाए बीच में, क्योंकि पुराना हो चुका है थोड़ा। दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, बहुत दुख में हूँ मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करूँ क्या नहीं। बिना फ़ोन के तो आपको पता है ज़िंदगी कैसे हो जाती है, और जब आपकी सारी डिटेल सब कुछ उसमें है तो कैसे होगा। और मेरे इतनी सारी वीडियोज़, इतना कुछ डेटा, इतने साल भर का, मैंने 2024 में लिया था फ़ोन, 24, 25, 26, ये 3 साल का पूरा डेटा, मतलब इतनी सारी मेमोरीज़, फ़ोटोज़, सब कुछ उसमें। सबसे बड़ा दुःख मेरे को ये है कि एक तो मेरी फ़ोटोज़, मेमोरीज़ सब कुछ चले गए उसमें, और दूसरा ये कि वो मेरा मेहनत का पैसा था। मतलब आप सोचो कोई भी चीज़ अगर आप मेहनत से लेते हो तो कितनी खुशी होती है। और मैं इतनी केयर से रखता था, मतलब उस फ़ोन पे मैंने लैमिनेशन लगा रखी है, मतलब उस फ़ोन में एक स्क्रैच तक नहीं आ रखा है। मतलब अगर मैं उसे बेचने भी जाऊँगा तो वो उतने का ही बिकेगा जितने का लिया था, मतलब 5-10 हज़ार रुपये कम तो हो ही जाएँगे। लेकिन वो बिल्कुल क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी थी, उसकी बैटरी परसेंटेज भी सब कुछ अच्छा था। लेकिन अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एक तो बुरा समय ऐसे चल रहा है, अभी सर्जरी हुई कुछ टाइम पहले, और उसमें इतने सारे पैसे लग गए, तो अभी तो मैं बिल्कुल नया फ़ोन तो ले ही नहीं सकता।
क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भाई हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी हुआ और अब भी जा कर के कि चलो भाई दुकान चलो वहाँ से फ़ोन ले आओ, ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि घर भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है, इतना कुछ करना होता है। अब आगे समझ में नहीं आ रहा क्या होता है क्या नहीं। बस मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहता, क्योंकि बहुत से कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि आप कहाँ हो, वीडियोस रेगुलर क्यों नहीं डाल रहे हो, क्या आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत तो मेरी ठीक है, लेकिन मेरे साथ ये हो गया जो कभी सोचा भी नहीं था। ये बस दोस्तों, आप लोगों को मैं यही कहना चाहता था, और समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब रो करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, अब रोऊँगा तो फिर वो जो 4-5 लोग हैं उनको खुशी मिल जाएगी, अरे चलो ये रोने लग गया। अब कुछ लोग ऐसे हैं उनको खुशी हो रही है कि अच्छा हुआ इसका फ़ोन गायब हो गया। लेकिन मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, वो ऐसे नहीं है। मतलब जो 2-4 लोग आपके आस-पास होते हो तो जलते ही हैं, वो तो खुश होते हैं आपकी जब तरक्की ना हो, अगर आपके यहाँ कुछ बुरा हो तो खुश होते ही हैं। तो वो हर किसी के साथ है, आपके साथ भी होंगे, आपके आस-पास में, आपके कोई भी होगा। वही है, मेरे साथ भी वो वीडियो देख के खुश हो रहे होंगे कि बहुत अच्छा हुआ है, अभी वीडियो नहीं बना पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान लूँ, भले ही वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर रखिएगा। देखते हैं कब तक मैं पैसे जमा करके नया फ़ोन ले पाता हूँ। अभी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सर्जरी बहुत महँगी हुई थी, तो उसमें इतने सारे पैसे लग गए थे। देखते हैं। तो फिर दोस्तों, आज की वीडियो को इतने रखते हैं। तो फिर दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री केदार।